प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय भीम जिला राजसमंद से प्राणीशास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम इनवर्टिब्रेट्स फर्स्ट पेपर बीएससी प्रथम वर्ष के लिए प्लेटीहेल्मिन्थेस के सामान्य लक्षण और वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। आज दिनांक 24 अप्रैल 2021 शनिवार यह अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं प्रेम सिंह चौहान सह आचार्य प्राणीशास्त्र। प्लेटीहेल्मिन्थेस के यदि हम सामान्य लक्षणों को देखें तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें ये जंतु क्या होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं। सहभोजी हो सकते हैं या फिर परजीवी, तीनों ही प्रकार के स्वतंत्र जीवी, सहभोजी या परजीवी प्राणी होते हैं। इन जंतुओं के शरीर का संगठन उत्तक अंग कोटि का होता है और शरीर की कोशिकाएं मिलकर के एक निश्चित प्रकार के उत्तक का निर्माण करती है, इसलिए ये उत्तक अंग बनाते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स में ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, अर्थात 3 प्राइमोर्डियल जर्म लेयर्स जिन्हें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म कहा जाता है वो इसमें बनती है। अगले और पिछले सिरों पर इनमें एक पोलैरिटी ध्रुवता पाई जाती है। आगे के सिरे पर हेड होता है और पीछे के सिरे पर टेल होती है। इस प्रकार ये जो जंतु होते हैं सबसे पहले बाइलेटरली सिमेट्रिकल जंतु प्लेटीहेल्मिन्थेस के होते हैं। इनका शरीर डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, पृष्ठाधारीय रूप से चपटा होता है, जिसमें प्राय एक सुनिश्चित अधर सतह वेंट्रल सरफेस होती है और वेंट्रल सरफेस पर इसका मुख और गोनोपोर दोनों पाए जाते हैं। सहस्त्ररूढ़ा के सदस्यों को छोड़ करके बाकी सारे के सदस्यों का शरीर जो होता है खंड विहीन होता है, खंडों में विभाजित नहीं होता है। ये एसिलोमेट होते हैं, इनमें सीलोम का अभाव होता है, लेकिन इनके अंगों के बीच में खाली स्थान पाया जाता है। ये खाली स्थान मीसेनकाइम या पैरेन्काइमा नामक उत्तक के द्वारा भरा हुआ होता है। इनमें प्लेटीहेल्मिन्थेस में आने वाले जितने भी परजीवी होते हैं उन परजीवी जीवों पर आसंजक संरचना या एडेसिव स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। ये एडेसिव स्ट्रक्चर्स हुक हो सकते हैं, स्पाइन्स यानी कंटक हो सकते हैं, सक्कर्स हो सकते हैं या एडेसिव सिक्रेशन हो सकते हैं। इनकी जो एपिडर्मिस होती है वो एक कोशिकीय या बहुकेंद्रिकीय होती है, कभी कभी पक्षमा भी होती है। एपिडर्मिस कोशिकाओं की बनी होती है, लेकिन कोशिकाओं के बीच में पार्टीशन खत्म हो जाने से उसके केंद्रक यूं जो बिखरे होते हैं, इसलिए सिंसिटियल होती है। कभी कभी ये सीलेटेड होती है और कुछ में अनुपस्थित होती है। इनका पेशी तंत्र जो होता है वो मध्य चर्मी प्रकार का होता है, जिसमें 3 प्रकार की पेशियाँ पाई जाती हैं, अनुदैर्घ्य पेशियाँ, वृत्ताकार पेशियाँ और तिर्यक पेशियाँ। ये सारी की सारी प्रथाएं अधोचर्म के नीचे स्थित होती है। एसिला और सेस्टोडा में एलिमेंट्री कैनाल इन पोषण नाल नहीं पाई जाती है, जबकि अन्य जो सदस्य हैं उनमें साकेत, अपूर्ण जो है गुदाविहीन आहार नाल पाई जाती है। इनमें कंकाल जो होता है वो श्वसन या परिसंचरण तंत्रों का अभाव होता है। कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्रों का अभाव होता है। नलिकाओं और आदि वृक्कों या ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा इसमें उत्सर्जन होता है, जो कि आदिमकालीन प्ररूपों के समान है। इनका तंत्रिका तंत्र भी प्रिमिटिव प्रकार का होता है, जो कि एक सीढ़ी की भांति होता है। इस प्रकार से जो लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोड्स होती है वो ट्रांसवर्स नर्व कोड्स के द्वारा परस्पर जुड़ी हुई होती है और आगे की ओर एक जोड़ी एंटीरियर गैंग्लियन पाए जाते हैं। ज्ञानेंद्रिय या सेंस ऑर्गन जो होते हैं इसमें सरल प्रकार के होते हैं। स्वतंत्र जीवी रूपों में ये आई स्पॉट के रूप में या फिर प्रकाशग्राही के रूप में पाए जाते हैं। जटिल जनन तंत्र के कारण इसमें द्विलिंगी आश्री मोनोसियस जनन ग्रंथियाँ, जनन वाहिनियाँ, सहायक जनन अंग सुविकसित प्रकार के होते हैं। अंडों में अधिकतर इसमें पित्त का अभाव होता है। अंडों में अधिकतर पित्त का अभाव होता है, लेकिन पित्त का निर्माण जो है पित्त ग्रंथियों से अलग से पित्त का निर्माण होता है। पित्त ग्रंथियों में निषेचन इनमें आंतरिक होता है। प्रनिषेचन और स्वनिषेचन दोनों ही पाया जा सकता है। परिवर्तन जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता है। अतः परजीवियों में प्राय कई परपोषकों को सम्मिलित करते हुए इनका जटिल जीवन तंत्र पाया जाता है। जीवन तंत्र जटिल होता है। अब यदि हम इसके वर्गीकरण को देखें तो संघ जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है उस प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत 3 वर्ग है। पहला वर्ग है ट्रिमलिरिया, दूसरा ट्रिमेटोडा और तीसरा सेस्ट्रोडा।
सबसे पहले यदि हम टर्बेलिया की बात करें तो ये टर्बेलिया में आने वाले जंतु जो होते हैं वो स्वभोजी होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं, मांसाहारी, कृमि और प्लेनियरियंस कहलाते हैं। इनको एडीवॉर्म्स भी कहा जाता है। ये स्थलीय, समुद्रवासी या एलवनजलीय होते हैं। शरीर खंड विहीन होता है, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है, सिलेटेड एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस सिंसिटियल होती है और सिक्रेटिंग जो है सेल्स जो होते हैं उसमें स्त्रावणकारी कोशिकाएं और छड़ कर संरचना पाई जाती है। ये छड़नुमा संरचना जो होती है वो रेप्टिटाइड्स कहलाती है। मुख वेंट्रल पर स्थित होता है और आंत्र से पहले पेशीय ग्रसनी निकलती है। चूसकों का अभाव होता है। स्पर्श रसायन प्रकाशग्राही जो होता है मुक्त जीवी रूपों में पाए जाते हैं। अधिकतर उभयलिंगी होते हैं, कुछ में अलैंगिक जनन भी करते हैं। परिवर्तन इसमें प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। यदि हम टर्बेलिया के ऑर्डर की बात करें तो बहुत सारे ऑर्डर है टर्बेलिया के। मोटे मोटे तौर पर बात करें तो सबसे पहला इसका ऑर्डर बनेगा एसिला। एसिला के अंतर्गत आता है कॉन्वोल्यूटा और एम्पिस्कोलॉप्स और एक्टोकोटाइल एप्रोन्टा। दूसरा ऑर्डर इसमें रेप्डोसिला आएगा जिनमें स्टोनोस्टोमम, माइक्रोस्टोमम, मीजोस्टोमा, कैंटिन्यूला। तीसरा ऑर्डर इसमें एलोसिला आएगा जिसमें प्रोरिंकस, पेलेजियोरिंकस, जियोसेंट्रोफोरा। चौथा ऑर्डर ट्राइक्लेडिडा, नाम से पता चला ट्राइफोक्ड इंटेस्टाइन इनमें पाई जाती है। ड्यूजिया, गुंडा, डेलोरा, जियोप्लाना। पॉलीक्लेडिडा लास्ट ऑर्डर है जिसमें लेप्टोप्लाना, नोटोप्लाना और सेस्टोप्लाना आता है। इसके बाद टर्बेलिया के बाद दूसरी क्लास हमारे पास आती है ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा के अंतर्गत आने वाले परजीवी होते हैं। ये सामान्यतः बाह्य या अंत्य परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इसको एक्टो या एंडो पैरासाइट्स कहते हैं। और ये डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, इसलिए इनको फ्लूक्स कहा जाता है। इनका शरीर जो है अखंडित होता है, पृष्ठाधरी चपटा होता है और पत्ती के समान होता है। पक्षमाप और रेप्टाइड वीन होता है और मोटा अध्यावरण पाया जाता है। चूसक और कभी हुक इसमें उपस्थित होते हैं। आहार में बहुधा दो मुख्य शाखाएँ होती है, एक अग्रमुख और ग्रसनी होती है, परंतु गुदा इसमें नहीं होती है। इसमें 3 जोड़ी अनुदैर्घ्य तंत्रिका रज्जु होते हैं। अधिकतर ये द्विलिंगाश्रयी होती है। बाह्य परजीवियों में परिवर्तन होता है। प्रत्यक्ष या अंत्य परजीवियों में परपोषितों के साथ एकांतरण के साथ प्रत्यक्ष परिवर्तन, अप्रत्यक्ष परिवर्तन इसमें होता है। ट्रिमेटोडा में जो है ऑर्डर्स की बात करें तो पहला ऑर्डर इसमें मोनोजीनिया है जिसमें गायरोडैक्टाइलस आता है। दूसरा डाइजीनिया है जो पोषम अपना जीवन पूर्ण करता है। इसके अंदर बूसिपेलस, सिस्टोसोमा, फेसियोला, पैरागोनिमस आदि आते हैं। तीसरा ऑर्डर इसका एस्पिडोगैस्ट्रिया है जिसमें एस्पिडोगैस्टर और स्टिकोकोटाइल आता है। अब हम आ जाते हैं इसके तीसरे वर्ग पर, और तीसरा जो वर्ग है वो सेस्टोआइडिया कहलाता है। सेस्टोडा या सेस्टोआइडिया। इसके अंतर्गत आने वाले कृमि भी चपटे होते हैं और इन्हें रिबन वॉर्म कहा जाता है, फीता कृमि। एंडोपैरासाइट, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड और रिबन वॉर्म कहा जाता है। इसलिए इनका शरीर कैसा होता है, लंबा होता है, खंडों में विभाजित होता है, चपटा होता है और रिबन के समान होता है, जिसकी अध्यावरण से बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म अंकुर निकले हुए होते हैं। स्कोलेक्स सबसे आगे वाला भाग होता है जो सिर पे पाया जाता है। स्कोलेक्स का निर्माण जो होता है हुक्स और चूसक और दोनों के द्वारा होता है। आहारनाल में ज्ञानेंद्रियों का अभाव होता है। एक परिपक्व देहखंड जो होता है वो द्विलिंगाश्रयी आता है। प्रत्येक परिपक्व देहखंड में नर और मादा जनन तंत्र दोनों इसमें उपस्थित होते हैं। एक या अधिक मध्यस्थ प्रपोषितों के अंतर्गत ये अपना जीवन पूर्ण करता है और इसके जो भ्रूण बनते हैं उन भ्रूणों में हुक पाए जाते हैं। इसकी 2 सब क्लास है, एक है सेस्टोडेरिया और दूसरी है यूसेस्टोडा। जो सेस्टोडेरिया क्लास है, सब क्लास या उपवर्ग, इस सेस्टोडेरिया उपवर्ग में खंडविहीन पत्ती तुल्य स्कोलेक्स स्टोबिला का जिसमें अभाव होता है ऐसे जंतु आते हैं। ये द्विलिंगाश्रयी होते हैं और जनन तंत्र का इनमें केवल एक ही समुच्चय पाया जाता है। सेस्टोडेरिया का लार्वा जो होता है लाइकोफोर लार्वा कहलाता है जिसमें 10 हुक पाए जाते हैं। अब सेस्टोडेरिया का जो ऑर्डर है उन ऑर्डर को यदि हम देखें तो पहला है एम्फिलिनाइडिया जिसका एग्जाम्पल है एम्फिलाइना। दूसरा गायरोकोटिलीडिया जिससे गायरोकोटाइलस आता है। ये 2 ही उसके ऑर्डर है। अब इसके बाद दूसरी सब क्लास हमारे पास आ जाती है जो यूसेस्टोडा कहलाती है। यूसेस्टोडा का शरीर भी रिबन की भांति होता है। इसमें स्कोलेक्स, ग्रीवा और
स्ट्रोबिला जो पूरा का पूरा शरीर जो है बहुत सारे खंडों से मिलकर के बना होता है। ये अधिकांश द्विलिंगाश्रयी होता है, जननों के कई समुच्चय इसमें विद्यमान होते हैं और 6 हुक वाला लार्वा इसमें आता है। 6 हुक वाला लार्वा इसके अंतर्गत आता है। इसके एग्जाम्पल्स और ऑर्डर में पहला ऑर्डर है प्रोटियोसिफेलिडिया, जिसमें आता है ओफियोटीनिया। दूसरा टेट्राफाइलिडिया में आता है फिलोबोथ्रियम। तीसरा डिस्कुलाइसेप्टिडोइडिया में आता है डिस्कुलिसेप्स। फिर लेकेनिसिपेलॉइडिया में आता है लेकेनिसिपेलस। फिर सूडोफिलिडिया, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें आता है हैप्लोग्रोथ्रियम। और फिर है ट्राइपेनोरिंका, जिसमें टेट्रारिंकस। साइक्लोफिलिडिया, जिसे टीनियोआइडिया भी कहते हैं, इसके अंदर टीनिया सोलियम आता है जो अधिक महत्वपूर्ण है। एपोराइडिया में निमेटोपेराटीनिया आता है और निपोटीनियोआइडिया में निपोटीनिया आता है। कैरियोफिलिडिया में कैरियोफाइलस आता है और स्पेसिबोथ्रियडिया में स्पेसिबोथ्रियम आता है। ये इस प्रकार हमारा प्लेटिहेल्मिन्थेस का क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। अपेक्षा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।